मिडल ईस्टर्न फेमस स्नैक आज हम बनाएंगे फ्लाफिल। और इसके साथ सर्व करने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी डिपिंग सॉस भी तैयार करेंगे। ये दोनों रेसिपीज ही बहुत ही सिंपल सी चीज़ों के साथ तैयार हो जाती हैं और वो भी बहुत ही कम टाइम में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस स्नैक को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सफ़ेद चने लिए हैं। अब इनको हम सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से खुले पानी से धो लेंगे। उसके बाद इनमें साफ़ पानी डालकर 5 से 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए इनको सोक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इनको पूरी रात के लिए भिगोया था। भिगोने की वजह से आप देखें चने साइज़ में डबल हो गए हैं। अब इनमें जितना भी पानी है उसको हम गिरा देंगे और इनको डाल देंगे एक चॉपर में, क्योंकि यहाँ पर हमें चनों को चॉप करना है। और साथ ही इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें भी शामिल करेंगे। एक मुट्ठी इसमें शामिल करेंगे फ्रेश धनिया। इसके अलावा इसमें पार्सले भी शामिल होता है, अगर है तो आप वो भी एक मुट्ठी इसमें शामिल कर दें। साथ ही इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का रफली चॉप किया हुआ प्याज, 5 से 6 जवे लहसुन के, 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास चॉप की हुई हैं तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर। अगर पेपरिका पाउडर ना हो तो आप इसमें आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें ज़रूरत के मुताबिक हमें पानी शामिल करना है, जितने पानी में चने अच्छी तरह से चॉप हो जाएं। चनों का यहाँ पर हमें पेस्ट नहीं बनाना, इनको मोटा मोटा सा चॉप करना है। यहाँ पर मैंने इसमें टोटल 1/3 का पानी शामिल किया है चनों को चॉप करने के लिए। अगर ज़रूरत होगी तो 1-2 टेबल स्पून के जितना मज़ीद पानी भी शामिल कर सकते हैं। और चॉप करने के दौरान चॉपर की साइडों को इस तरह से साफ करके चनों को सेंटर में कर देंगे, ताकि सारे चने अच्छी तरह से चॉप हों। देखिए थोड़ा सा इनको रफली चॉप किया है हमने, इनको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया। ये मिक्सर क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट होता है इसलिए फ्लाफिल बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसको हम तकरीबन 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेटल हो जाए। फिर इस मिक्सचर से फ्लाफिल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब उतनी देर में हम इसके लिए एक मज़ेदार सी सॉस तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/3 कप सफ़ेद तिल लिए थे जिनको चॉपर में डालकर पीस लिया है। इसको डाल देंगे मिक्सिंग बाउल में और साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही, 1/4 कप ऑलिव ऑयल, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस, आधा चाय का चम्मच जाएगा इसमें गार्लिक पाउडर। फ्रेश गार्लिक को पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। और हस्बे ज़ायका नमक। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से कंबाइन करेंगे। और लीजिए यहाँ पर हमारी झटपट वाली मज़ेदार सी सॉस तैयार हो गई है। तो चनों वाला मिक्सचर भी यहाँ पर फ्रिज में रखकर अच्छे से सेट हो गया है। अब इससे फलाफिल तैयार करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फलाफिल को शेप देने के लिए इस तरह से थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और इसको इस तरह से एक टिक्की की तरह हाथ से शेप दे देंगे। अब इसको शेप देने का एक और तरीका है। इस तरह से एक छोटे साइज़ के कुकी कटर को प्लास्टिक के ऊपर रखेंगे, सेंटर में थोड़ा सा चनों वाला मिक्सचर रखेंगे। इसके बाद इस तरह से हाथ से प्रेस करके या किसी भी फ्लैट चीज़ की मदद से इसको प्रेस करके शेप दे देंगे। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लाफल को शेप देने के लिए या शेप देने के बाद कभी भी डायरेक्ट प्लेट में या ट्रे में नहीं रखना। इस तरह से प्लास्टिक पर रखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट प्लेट में या ट्रे पर रख देंगे तो इसको कैरी करना या उठाना बहुत मुश्किल होगा। देखिए प्लास्टिक पर से उठाना इसको कितना आसान है, डायरेक्ट प्लेट में से आप इसको बिल्कुल भी नहीं इस तरह उठा सकेंगे। फ्राई करने के लिए इसको हम मीडियम गर्म ऑयल में शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म में या बहुत ज़्यादा हल्के गर्म ऑयल में इसको हमें शामिल नहीं करना, और मीडियम फ्लेम पर ही इसको हमें फ्राई करना है। इसके अलावा स्टार्ट में हमें इसमें चम्मच भी नहीं चलाना जब तक कि ये थोड़े से सेटल ना हो जाए। जब ये इस तरह से सेटल हो जाएंगे तो फिर इनको उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक। देखिए कितना अच्छा और इक्वल कलर इनके ऊपर आया है। बहुत मज़े की रेसिपी है और आपने देखा है कितनी सिंपल सी चीज़ों के साथ इसको हमने तैयार किया है। तो दोनों रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, दोनों रेसिपीज़ ही बहुत मज़े की हैं। फीडबैक भी दीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।